भाई पी क्या तेरी मेरी क्या शर्त है? हजार अगर तू ये रस्सा तोड़ गिदा मैं तेरे को 1000 रुपया देवने। अगर तू ना तोड़ संगया तू मेरे को 500 देवने। तेरी मेरी ये शर्त है? चल ठीक है भाई। हाँ भाई लाजोर। हाँ शाबाश हिम्मत कर। वारियां कितनी करे से? कितनी वारी करे से? आधा घंटा ले से तोड़। ओ तेरी खैर हो गया वो बेर पटिंदी है मुंडो बेर पटिंदी है। हाँ भाई भी क्या ये जनाब है पीके जलालपुरी है। पीके जलालपुरी आख्या जो अगर ये रस्सा मैं तोड़ लवा तो 1000 रुपया इनाम, अगर ना तोड़ संगा तो 500 रुपया देवांगा। मैं क्या ठीक है जी। चल दफा थी हुण पता क्या है गाल सुन ए नाल तू मतलब खादम लैल कुला के वाली नहीं त्रुटदा वंज ठीक है। पीके बस है चल 500 रुपया तो काट 500 का दे बाकी गैर ओए नहीं मैं गिनदा तू 500 दे भाई पी क्या तक मैं 500 छोड़िया माफ किया। एक बोतल बीसा तेरे को बोतल मिले से आ तेरे को बोतल बीसा बाकी 500 तक मैं छोड़िया। बोतल तो 50 रुपए दी है ना। चल ठीक है। ओए इनू पाना है मज नू पाना है ए मज नू फिर पाएंदा। चल ठीक है चेंज कर। हाँ गाले दा है ठीक है कर चेंज भाई। ओए घा पावे ढांडे हुए खड़े बगैर था घा पा जल्दी कर। कप भाई कप ए जी पीका हुन मज दा रस्सा चेंज कर रहे आवे। पीका तू इस्लामाबाद ही चुती आए खोत्या दा गोश्त खाए तू लत्ता मरे ना पे। दोस्तों ये साडे जानवर ने माशाल्लाह। साडी वाइट गां जड़ा है ब्राह्मण सीमन दे नाल प्रेगनेंट हो गई है ते एक उधर खड़ी हो भी दिखाना। एक है जी रेड कलर वाली एदी भी उम्मीद है इंशाल्लाह। दोस्तों ये साडी देसी जवार है जानवरों के चारे वास्ते ते इसकी हाइट कमो बेस जड़ा तकरीबन कोई 13-14 फुट के लगभग है। ये ओवरऑल थानू मैं दिखावां तो ये कुछ जगह जी ये गिर गई है बाकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खड़ी है। ठीक है ज्वार कपन का मजा आंदा पे फुल चासे ये डठी हुई थी थोड़ी जी मेहनत हो सी बाकी तो ठीक रहा वैसे इवें ना। हाँ लेकिन कद जरा ही किते ना इस वक्त कद मैं ज्वार कहता नहीं डिठा अज ताई। बस इो जो घा ढेर छट के थोड़ा जहा घा को टाइम दे देंगे रवो ते वल थोड़ी जी जा कपो तो ढांडिया तो घा पूरा ते जनाब इसकी हाइट माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। यकीन करो ये थोड़ी जितनी जगह कपो और जानवरों का चारा कंप्लीट। और ये नाल वाली जी है 1 हफ्ता इस तो बाद दी है। ये जगह असी इतने पहले मकई लगान लगे सा तो इतने असा सोचा कि इसकी कटाई करके तो मकई लगा देवीए लेकिन फिर वो मकई का इरादा इतों चेंज हो गया मक्की नूं होर जगह शिफ्ट कर दिता है तो इत्थे भी दोबारा बीज सट के हल्का हल्का हल लगाया है। तो ये दोवें ही चारा जात जड़े ने इकट्ठे काश्त किए हुए हैं। ये भी बाजरा और ज्वार मिक्स है। तो दूसरा है जी माशाल्लाह चारे की कोई कमी नहीं अपने जानवरों को फिलहाल। अच्छा दोस्तों एक होर चीज़ जी मेरी समझ आई है मेरे अकल शौर ने काम किया है कि हमेशा फसल को पानी दाल रह के देना चाहिए। ये जगह थोड़ी जी गहराई वाली है इत्थे ज्वार का जर्मीनेशन भी अच्छा कोई नहीं रहा और अगर जी हुई सी वो जल सड़ गई है पानी की ज्यादती हो जा तो। और जी जगह उच्ची हो माशाल्लाह बड़ी फ्रैश है। और ये भी रात काश्त करके गए हाँ जी लेकिन जनाब कीड़िया ने तो यदी डुकाई शुरू की है। पांडी कीड़े जड़े ने जखीरा अंदोजी वाले इन्होंने अपना काम शुरू रखे है जी। ये जी पांडी कीड़े बीज चुकी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। एक लाइन इन्होंने ये बनाई हुई है एक लाइन ये बनाई हुई है और तीसरी लाइन ये बनाई हुई है। और ये अगे जनाब अपनी कपाह की फसल आ गई। वैरायटी है जी कॉटन 1 फ्रूटिंग माशाल्लाह अच्छी लै रही है। उत्तों बाई चांस पौधा टुट गया और इससे फ्रूटिंग लड़ियाँ शाखा
बड़ियां ज़बरदस्त जा रही ने। और काटन वन की खूबी है कि इसके टिंडे का साइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी, मोटे साइज़ का इसका टिंडा है जी। यह देखो माशाल्लाह भरपूर फ्रूटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब इसका ओवरऑल व्यू है कपाह का। साडे इलाके दे विच इस दफ़ा कपाह की फसल बहुत ज़्यादा स्ट्रैस विच गई है, बहुत ख़राब हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुण जिहड़ी एक तो बारिश हुई है उसकी वजह तो अगों नए जिहड़े पत्ते आ रहे हैं वो ज़रा फ्रैश आ रहे हैं। लेकिन जिहड़े कर लीफ दे विच है ने वो अजे भी चल रहे हैं जी। तो अल्लाह पाक करम करेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक रोज़ी देवेगा। उम्मीद तो दुनिया कायम है और सानू भी अपने अल्लाह दे घर विच बहुत उम्मीद है इंशाअल्लाह। अगर फ्रूटिंग की गल की जाए माशाअल्लाह पौधे अच्छे खासे टिंडे पका गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कोई बहुत हाई लेवल की जरा एवरेज नहीं बनेगी, लेकिन है कि अगर खाता इक्वल हो जाता है तो माशाल्लाह फिर भी शुक्र है अल्लाह पाक दी ज़ात दा जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये पोजीशन है जी ओवरऑल जी। तो मौजूद जी ओवर मेरे लॉन में ना बहुत ज़्यादा घास वगैरह हो गई थी। ये कपास की बुआई और उसकी देखभाल और उसे जो है वो कवर करने में मुझे इतना टाइम मिला कि मतलब बामुश्किल ही मैं उस साइड पे टाइम दे पाया था। तो आज मैंने इसकी थोड़ी सी वो कटिंग वगैरह करवाई है घास की। ये अपने जानवरों को डालेंगे और यूँ समझ के एक किस्म का ना गंद ही बना पड़ा है। ये लॉन की ये पोजीशन होती नहीं है। अब मैंने सोचा है कि इसकी तरह साफ़ सफाई करते हैं, घास की कटाई करवाते हैं। कटाई करवाने के बाद इस घास को जो है निकाल के बाहर इस पे पैराकाट वगैरह का स्प्रे करते हैं, जैसा कि मैंने इस जगह पे किया। अभी आपको दिखाता हूँ। तो इस जगह पे भी ना यूँ समझ लेके बहुत ज़्यादा घास थी। जैसे ये घास है तो इसी अंदाज में इस जगह पे भी मुकम्मल ये घास ने तबाह किया हुआ था। तो इस पे मैंने आज इसकी कटिंग करवाई है। तो ये घास कुछ पड़ी हुई है, कुछ जो बाहर जानवरों को डाल दिया और इसके ऊपर मैंने पैराकाट स्प्रे लगा दी है, जो कि मुकम्मल जड़ी बूटियों को या सब्ज़े को तल्फ़ी करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये इस अंगूर की बेल को बचाने के बाद और ये मोरपंख के पौधे हैं छोटे से, इन्हें बचाने के बाद मैंने इस पे पैराकाट इस्तेमाल की है। और ये मेरे एलोवेरा के कुछ पौधे हैं और आगे जो है ये इलायची का पौधा है। इसे भी मैंने कोशिश की है कि इसे बचा लिया जाए, क्यों ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। यहाँ पे फ्रूटिंग वगैरह तो आनी नहीं है, इसके पत्ते भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो अब अगर इस पौधे को देखूँ मैं ये हुडल को, तो इस पे जनाब ये मिली बाग ने पूरी तरह से अटैक कर लिया इस जगह पे। ये वाली आप कॉम्पल देख सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि इस वाली टहनी को या ऐसी कॉम्पल जिस पे मिली बाग ने अटैक कर दिया हो, अगर कोई 2 4 5 10 शाखें हों तो उनको तोड़ने के बाद बाहर फेंक दिया जाए या आग में जला दिया जाए या पाँव से मसल दिया जाए, तो वो मज़ीद आगे फैलती नहीं है। तो इसका तरीक़ाकार ये है। तो दूसरी अगर मैं बात करूं पौधों की खुशनुमाई की, तो माशाल्लाह से इन पे जो बारिशें वगैरह हुई हैं उन बारिशों की वजह से इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रोथ की है। अब ये आप फालसे का ही पौधा देख लें, छोटा सा पौधा था। खैर इस साल इस पर फालसा लगा है और एक ये भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये किसी खाते में जाएगा नहीं। तो मीन ये कि बारिशों की वजह से पौधों ने जो है वो काफ़ी ग्रोथ की है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे और खुशनुमा लग रहे हैं। और ये जैसा कि अंगूर की बेल, तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं मैंने अपना लॉन फसलें ये वो ऐसी कोई वीडियो दिखाई नहीं है दोस्तों को, आज वीडियोस वगैरह दिखा दूं थोड़ी सी कि किस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है और अब इनकी क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है। तो ये इंशाल्लाह कवर करने के बाद, इसकी साफ़ सुथराई करने के बाद, गोडी चौकी करने के बाद, मुकम्मल इनको गोडी लगा के फ्रेश करके पौधों की कटिंग वगैरह करके इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्यारा सा व्लॉग बनाऊंगा। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।